गांव में हरे भरे खेतों के बीच बसा एक पुराना हवेली नुमा घर था, जिसमें रहने वाली थी दो नई दुल्हनें, सुधा और राधा। सुधा बड़ी थी, जेठानी, और राधा उसकी छोटी ननद की तरह, देवरानी। दोनों भाइयों की एक ही दिन शादी हुई थी और अब सुहागरात की रात थी। रात का समय था। हवेली के आंगन में हल्की हल्की हवा चल रही थी। पूरा घर नींद में डूबा हुआ था, लेकिन सुधा और राधा के दिलों में एक अलग ही बेचैनी थी। दोनों की सुहागरात एक ही कमरे में होनी थी। ये एक अजीब सा रिवाज था उनके परिवार में। पहले तो दोनों को ये समझ में नहीं आया कि इस तरह दोनों दुल्हनें अंदर दाखिल हुई, एक तरफ सुधा और दूसरी तरफ राधा। सुधा ने धीरे से कहा, राधा, ये रिवाज तो मैं भी नहीं समझ पाई। कैसे हम दोनों एक ही कमरे में? राधा ने झिझकते हुए कहा, हाँ दीदी, मुझे भी अजीब लग रहा है, लेकिन शायद बड़े बुजुर्गों ने कुछ सोचा होगा। तभी दरवाजा धीरे से खुला। दोनों भाई विक्रम और अजय एक साथ कमरे में दाखिल हुए। दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उनके मन में भी हल्की बेचैनी झलक रही थी। विक्रम ने अपनी पत्नी सुधा की ओर देखा और धीरे से कहा, यह परंपरा पुराने समय से चली आ रही है, लेकिन इसमें छिपा एक रहस्य है जो हमें आज पता चलेगा। सुधा ने आंखें चौड़ी करके कहा, रहस्य? कैसा रहस्य? अजय ने राधा के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, हमारे परिवार में कहा जाता है कि जिस दिन देवरानी जेठानी एक ही कमरे में पहली रात बिताती हैं, उसी रात एक सच सामने आता है। लेकिन क्या सच है, ये किसी को नहीं पता। कमरे में सन्नाटा छा गया। चारों के दिलों में सवाल उठने लगे। अचानक कमरे की दीवार पर एक छाया सी उभरी। वो छाया किसी स्त्री की थी जो धीरे धीरे आकार लेती जा रही थी। सुधा और राधा के चेहरे पर डर और हैरानी के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। विक्रम और अजय भी चौंक गए। विक्रम ने साहस बटोरकर पूछा, तुम कौन हो? छाया ने धीमी आवाज में कहा, मैं इस हवेली की पुरानी बहू हूँ। सदियों से इस हवेली में एक रहस्य छिपा है जो आज तुम्हारे सामने खुलेगा। सुधा ने कांपते हुए कहा, कौन सा रहस्य? छाया ने कहा, तुम्हारी सुहागरात इस कमरे में इसलिए तय की गई थी ताकि तुम जान सको कि इस हवेली में पहले क्या हुआ था। मैं और मेरी देवरानी भी इसी तरह एक कमरे में पहली रात बिताने आए थे, लेकिन उस रात एक अनहोनी हो गई। मेरे देवर ने धोखे से मेरी देवरानी को मार डाला था और तब से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। राधा ने डर से कांपते हुए कहा, क्या अब भी वो आत्मा यहाँ है? छाया ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ, आज रात तुम्हें सच का सामना करना होगा। इस कमरे में जो भी होता है वह सच्चाई सामने लाता है। अगर तुमने इस सच को स्वीकार नहीं किया तो वही इतिहास दोहराया जाएगा।